अरे वाह रे राय बहादुर, तू मुझसे बचकर कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि तू शोभावती के जाल में फंस चुका है। ऐसी चाल चलू हूं, ऐसी चाल चली हूं कि हरामजादे तू भी क्या समझेगा। अरे मैं तेरी इज्जत को नीलाम नहीं करूं तो मेरा नाम शोभावती नहीं है रे। लवकुश बेटा इधर आ। कहा चाची सबसे पहले याद करीन। राय बहादुर को तुरंत फोन करके बुलाइए कि तुम्हें शोभावती याद कर रही हैं। ठीक है ठीक है। अरे मोबाइल में दीजिए, इसी में से लगा दे रहे हैं फोनवा। ये बतावे नौका डाले कि पुराना नंबर डाले? पुराना वाला नंबर लगा। 96 96 फिर एक बार 96 फिर एक दाई 96। हेलो। हाँ बाबू साहब आप तुरंत आ जाइए, आपसे चाची मुलाकात करना चाहती है। आइए तुरंत आइए, फौरन आइए बाबू साहेब, बाबू साहेब। अचको मचको का करूला गोरा मुखड़ा है। आ आ आ आ आ आ आ। ए गोरा मुखड़ा है। अचको मचको का करू। कबूतरा बोले कबूतरी से मुझे। बाबू साहब बहुत खुश हो मैं। जय हो। जय हो जय हो। आपसे चाची बात करना चाहती है, आपको तुरंत बुलवाए हैं बाबू साहब। हाँ हाँ आइए मेरे साथ सीख रहिए। ये चाची खड़िए, बात कर लीजिए इधर सामने। आप बात कीजिए, मैं चला आगे की ओर। अभी तो मैं चला जाता। आपकी मोबाइल, सॉरी गलती हो गई, मैं जा रहा हूँ। क्या शोभावती, अचानक बुलाने का मतलब क्या है? आपसे मैं जरूर बतलाऊंगी आपको मैं किस लिए याद की, आपको कष्ट दी। मैं आपकी नौकरानी हूं, आपका नमक खाती हूं, आपका हर हुक्म का पालन करूंगी। और उसके बाद अगर कोई इस नौकरानी से गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। आखिर महारानी कहना क्या चाहती हैं, बोलिए। ये बताइए कि किरण तुम्हारी कहां गई है? यानी मेरे किरण बेटी की बात कर रही हो? हाँ, वो तो कॉलेज में पढ़ने गई है। कॉलेज गई है? जी हाँ। यही तो तुम्हारी भूल है। हमारी भूल है? हाँ, लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ मेरी बोलो। बात सुनिए। अब क्या बताऊं तुम्हें बाबू साहब, सुनो। क्या बताऊं तुम्हें बाबू साहब, सुनो। किरण कॉलेज को जाती नहीं, घूमती है हमारा इधर से उधर, घूमती है हमारा। ये क्या कह रहे हो शोभावती? घूमती है हमारा इधर से उधर, आपकी इज्जत सारे मुख मिटाई दी। घूमती है हमारा। आपकी लाडली किरण
कॉलेज नहीं जाती है, कॉलेज के नाम पर यहां से जाती है और लड़कों के साथ में ऐश की जिंदगियां मनाती है। खबरदार, अगर मेरी बेटी के बारे में अगर एक शब्द गलत कहा, मेरी बात सुन, मैं कहना चाहता हूँ। बस खबरदार, सोभाज बारों किले, वरना करने का तू अपने फल पाएगी। मार गोली से भेजूं गमुल क्या दम, सर्वहकता जमी पर नजर आएगा। अगर मेरी बेटी के बारे में एक शब्द गलत कहा तो समझो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हम ये समझेंगे कि तुम मेरी नौकरानी हो। अगर मेरा माथा पलट गया हम तुम्हें गोली मार सकते हैं। बहुत साबुत क्या है तेरे पास? मैं जानती थी कि अगर मैं ये बात कहूंगी तो आप जरूर मुझ पे अपना सारा गुस्सा उतारोगे। आप साबुत देखना चाहते हो? जी हाँ। अगर आप साबुत देखना चाहते हो तो लीजिए, देखिए। वह शोभावती, वह आज मैं समझ गया तुम झूठ नहीं बोल रही हो, तुम सच कह रही हो। मैं आपके सामने क्यों झूठ बोलूं? क्योंकि आपकी नौकरानी हूं। आप जो कहोगे मैं वही करूंगी। ठीक है शोभावती, मैं तुम्हारी बात को मान गया। अगर आज ये साबुत मेरे पास न होता तो मैं तुम्हारी बात को कभी नहीं मानता। मैं इस वक्त किरण को मेरे सामने बुलाओ। ठीक है, मैं चल रही हूं। ठीक है, जाओ। लवकुश बेटा, इधर आइए। हाँ चाचे। अरे बेटा, देखिए किरण बेटी को बुलवाइए, उनके पिताजी बुला रहे हैं। ठीक है, आप साइड में जाइए। अरे किरण दीदी हाजिर होइए, आपके पिताजी आपको बुला रहे हैं। आइए, जल्दी आइए, आ जाइए। कहिए पिताजी, आपने हमें क्यों बुलाया है? तुम्हारी शक्ल देखने के लिए। मैं तुझे अपने पास इसलिए बुलाया हूं, तुम्हारी शक्ल देखने के लिए। मेरी बात सुन, जो मैं तुमसे पूछूं साफ साफ शब्दों में बतलाना। ठाकुर साहब, मैं चल रही हूं। ठीक है, आप जा सकती हैं। सुन मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूं। तो नाम क्या है बता दे किरण, तू मुझे नाम क्या है? और नाम क्या है बता दे किरण, तू मुझे प्यार करती है जिससे बयां कीजिए। है रहने वाला कहाँ का और बता दे किरण, सच बता दे मुझे, सच बता दे मुझे। अरे घोरन, तू कहना चाहती है पढ़ने के लिए, जाके तुम मुझे बदनाम करना चाहती है? बोल। भैया, आप जानना चाहते हैं मैं किससे प्यार करती हूँ? जब आपको असलियत पता चली गई भैया,
उसका नाम शेखर है भैया। अरे पगली, ते कहे बरे हम ही से बतावे चाहती है, जोर से बताते नहीं। बाबू साहेब डरात ब्या लड़का या नदानी कही गयो कोनो डर रही है। ऊंच नीच कही दे हो तक बेजाह न माने। ऐसा कर, एहे बरे भैया भैया हमारे नाम आगे करत ही है, हम को मरवाई पगली लागत है। मैं सुन रहा हूँ लोकुश, मैं सारी बात समझ गया हूँ। हाँ बाबू साहेब। तुम ऐसा कर, हाँ इसके हाथ में हाथ कड़ी डाल दे हाँ। और उसे ले जाकर के 4 नंबर कमरे में 4 नंबर कमरे में डाल दे। खाना और पीना? बगैर मेरी इजाजत से न तो इसे दाना मिलेगा ना तो इसे पानी मिलेगा। अगर कोई इसे दाना पानी देगा तो समझ ले मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, चलो मेरे साथ 4 नंबर कमरे में। तुम्हें तो खाने में बंद करता हूँ नीचे, समझ में आ जाएगा। खाना पीना सब बाबू साहब बंद कर देंगे। तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो लवकुश भैया? मैं क्या करूं पगली, मुझे तू फंसा रही थी। भैया 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 वो शेखर है। मैं तो जा रहा हूं, लेकिन बाबू साहब को बताना चाहिए कि उसका नाम शेखर है। हाँ, लेकिन चलो क्या करोगी, जितना किस्मत में लिखा उतना तो तुमको सजा भुगतना ही पड़ेगा। रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है, रब ने भी मुझ पे सितम, सारे जहां का गम मुझे दे दिया है, सारे जहां का गम मुझे दे दिया है, रब ने भी मुझ पे। ले जाओ। शहरम खोरिन, इसके बाद ना तो तुझे दाना मिलेगा ना तुझे पानी मिलेगा। तब तेरी होश ठिकाने आ जाएगी, तब तू हजाम खोर शेखर का नाम अपने दिलो दिमाग से निकाल देगी। चलता हूँ दोस्तों, सब लोग बैठे रहना, खेल में मजा तो अब आएगा। मैंने ऐसी चाल चली हूं कि राय बहादुर का, पूरे परिवार का नाश, सर्वनाश। राय बहादुर क्या समझता था? अरे वो दिन मैंने नहीं भूली हूं रे, वो दिन मैंने नहीं भूली हूं जिस दिन मैं विक्रम सिंह और उनकी धर्मपत्नी विद्यावती थी। छोटे छोटे बच्चे थे। उस वक्त मेरे आंसू आ रहा था। कितने अच्छे परिवार थे। मैं उनको जब सोचती हूँ तो मेरे आंसू निकलने लगते हैं, मगर मैं अपने आंसू को रोक के रखती हूँ, क्योंकि मैं वादा की हूँ कि जब तक मैं उनके बेटे अजय और शेखर को विद्यावती से मिला नहीं दूंगी, मेरे दिल में चैन नहीं पड़ेगा। मैं चल रही हूं यहां से। सबसे पहले मैं अपनी मालकिन की तलाश में। आप लोग देखना, खेल में मजा तो अब आएगा, क्योंकि राय बहादुर सिंह की जान मेरे पास है। मैं जो चाहूं वही हो सकता है। शोभावती इस तरह से काम ले रही हैं कि राय बहादुर के तिनको एहसास न पड़े कि मेरी नौकरानी मेरे साथ गद्दारी की काम कर रही है। मैं इस वक्त चल रही हूं अपनी मालकिन की तलाश में।
इधर आ बे। आओ बाबू साहब। ऐसा कर, आओ। सबसे पहले जा हाँ हाँ, हवेली में अलमारी पे वो जो पुराना बही खाता है। आपके बहन खाता अब पूरा आ साले, वही खाता वही खाता। बही खाता, हाँ। उसे उठाकर मेरे पास लगा। हाँ हाँ, जाओ जल्दी, पुरनकवा लाओ। पुराना वाला। ठीक है, ले क्या बात है। ये आ गया वही खाता पुराना। बाबू साहब बोल। कहा थे जो वो अरबाज है, अरबाज। अच्छा, 4 3,500 रुपए लेके गए थे। किस लिए ले गए थे? अरे ले गए थे अपनी ढोलक की तल्ली लाने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ऐसा वो करो। दे चुके हैं, बकाया नहीं है। अच्छा। और जो है कि हारमोनियम जो बजाते हैं ना, ये हमारे राजा सोनपम मामा जी गुलाब सिंह कटरा वाले, ये जो है इनके यहाँ इनकी वाइफ जी समोसा बनाती हैं। वो रिफाइंड तेल खरीदने के लिए पैसा ले गए थे। बाद में बोले समोसा खा लेना, कुछ पट गया पैसा पूरा। ऐसा कोई कुछ? बात नहीं है। और हिमांशु 200 रुपये ले गया उधार, अभी तक पैसा नहीं दिए। चलो ये सब जाने दो। आगे ये क्या लिखा है? सितई सितिया, अरे सितिया। बाबू साहेब बोल। काव लिखा है यार, एक तो पढ़े ज्यादा ही लिखे कम ही। एक देखा था काव लिखा हुआ, का लिखा है? सितिया। अबे साले, इसमें लिखा है सीता देवी। ओ सीता देवी। ये बता सीतवा कितना पैसा ले गई है? सीतवा ले गई है बाबू साहब 5 रुपया है, फिर एक 0 है, फिर एक 0 है, 500। 500। हाँ ऐसा कर, हाँ, 500 के बगल में 500 के बगल में 1 0 लगा दो। 5 है वही के बगल मान लो 500 का तो 5 जो न है ओके 1 0। हाँ, अल्लाह हो के 0। कितना हो गया? 50 रुपये। क्यों बे? हाँ, अबे साले, दाहिने लगाया 0 या कि बाएं बे? बाएं कहती 0 लगावे, कहे बाएं कहती लगाई दे। अबे साले, दाहिने तरफ। दाहिने तरफ। अरे यह बड़ी आफत यह है। हाँ, दाहिने तरफ 1 0 लग गया। कितना हो गया? 5000। 5000। हाँ, चल, आज हम और तुम उसकी झोपड़ी में चलेंगे। अच्छा, शौच चलकर देखेंगे वो पैसा क्यों नहीं दी गई। चल, इसी वक्त मेरे साथ चल। चले चल। चलिए बाबू साहब, आइए। क्या बताऊं, विजय कुमार को मैं अस्पताल में एडमिट कर दिया। डॉक्टर साहब ने बताया कि 1 हफ्ते के अंदर इनकी आंखों की रोशनी आ जाएगी। लेकिन मैं अभी तक कुछ पैसे डॉक्टर साहब को दे न सका। सोच रहा हूं कि चलूं कहीं पर काम धंधा करूं और डॉक्टर साहब को लाकर पैसा दूं। थोड़ी देर यहीं पर लवकुश का इंतजार करता हूं, उसके बाद आगे चलता हूं। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। और लवकुश? और ठीक है भैया। अरे लवकुश, हाँ भैया। मैं तो अस्पताल से होके आ रहा हूँ। अच्छा। डॉक्टर साहब ने बोले हाँ हाँ, कि बड़ी जल्दी विजय कुमार की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। बहुत अच्छी बात है भैया। लेकिन बड़ी दुख की बात यह है लवकुश, क्या बात है? कि डॉक्टर साहब को आज तक मैं अभी 1 पैसा नहीं दे पाया हूँ। अरे भैया कोनो दिक्कत नहीं है, पैसा कौड़ी। डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया इंसान है कि जो इलाज कर दे। यही तो अच्छी बात है। हाँ, हाँ। कि डॉक्टर साहब कभी मना नहीं पैसे करते के लिए हैं। नहीं बोलते हैं वो। ऐसा है लवकुश। हाँ भैया। मैं जा रहा हूँ काम पर। अच्छा। सोच रहा हूँ कि थोड़े बहुत पैसे कमाकर हाँ हाँ, कम से कम डॉक्टर साहब को तो दे दूं। सही है। हम जात रहे कामे जात रहे, बालू जो है एक जने गिराए है काल। अच्छा, और आज ढोवे जात रहे है। हाँ, हाँ। और आधी ढोए यही, आधी बाकी बा। हमारे ऐसा सुरेश भाई है, के चलो फिर हम तुम मिलकर उसे ढो देते हैं। बलुए ढोई दे का। और क्या? आवा चली ठेले से नहीं ननका सब बलुए ढोई डाई। हमरे तो ढोबे का हमारे भौजी जुटी है। चलो फिर चलते आवा हैं। चली। ए भैया या देखा बालू ढोई डाए हैं यार। आवा तनिक बैठी ही है।
न हो तनी के आराम कैली मचमचाए उठी है भिया ने खाली करे यानी तो हाँ शरीर पिराए लाग। अरे पिरात में दिनों कंधवा तनी के आराम कैली चलो ठीक है, आराम कर लो। घर ही तो वापस ना कौन दिक्कत है। मैं क्या देख रहा हूं? ये वो झोपड़ी उस सिद्धवा की है और झोपड़ी के अंदर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आवाज लगाता हूं, ए झोपड़ी के अंदर कौन है? अरे भाई झोपड़ी के अंदर है कोई? के है बे लौंडे सवेरे सवेरे आके दुआरे चुकड़ा था। ऐसा है जा बे जा दूसर दुआर देख। इतने सम्मत हम हमारे भैया आराम करते ही बहुत थका बाटे और फिर दूसरे काम बड़े करे काम धंधा मिला नहीं सारे तू आइया मांगे खाए। ये शाला मुझे कोई भिखमंगा समझ रहा है, मैं भीख मांगने आया हूँ। अरे भाई साहब जरा बाहर निकल के आओ यार। बाहर निकल के आई कहे का लड़के उड़के देखे आया होगा। हाँ हमारे शिवम भैया म्यूजिकल वाले खाली बाटे दिल्ली वाले। बस भाई साहब आवा है करे हमारी बाटे नहीं हाँ लड़के ही देखा है हमारी बात जल्दी आवा। अरे तो का हम देखी पसंद करे ओकरे बाद दिन तारीख आगे बढ़ाई। यार लेकिन ही बोलिया कैसे लागत है ऐसे जैसे बाबू साहब के जगह की नौकरी करत रहे। ज्यादा अंड बंड ना बोलम नहीं तो गड़बड़ाई जाए मैटर। आज चल के देखी थी अंधराइन की तरह गिरबो करा। अरे बाबू साहब नमस्ते, जय शंकर जय भगवान। खड़े हो जाओ। क्यों बे? हाँ बाबू साहब। अबे साले जब मैं आवाज लगाया तो साले अंदर से क्या बोला तू? अरे बाबू साहब वो 3-4 समझ परेशान कई डर का बताई जानता है गरीब मनी उनका दे दे तो खावे हम का कहे बाबू साहब आप कैसे दर्शन देते हैं? ये बता हाँ इस झोपड़ी के अंदर कौन है? झोपड़ी के अंदर हमारे भैया हैं। तुम्हारे भैया हैं? हाँ जी हाँ। जाकर के उनसे बोल दे ओ कि तेरी झोपड़ी के पास हाँ हाँ जमींदार राय बहादुर सिंह आए हैं। ठीक है साइड में खड़े हो जाइए, भैया को बुला रहा हूँ। ओ भैया, अरे भैया क्या बात है लोकुस? अरे भैया वह आया है सारज बहादुरा है। क्या कहा? हाँ ठाकुर साहब आए हैं? हाँ ठकुरवा पकुरवा आया है। चलो उनके पास चलते हैं। ठाकुर साहब पास देखते हैं किस लिए आया है। अरे काहे परेशान, हम बोलत रही थी उनके बगली रही थी बाकी डराई थी बहु बहुत से। हाँ। आवा ठाकुर साहब से मिलाई थी। बाबू साहब एरा मिल लीजिए बचना। अरे ठाकुर साहब के चरणों में सेवा का बड़ा। क्यों बेहराम खोर? तुम्हें नहीं मालूम होगा कि मैं तेरे झोपड़ी के पास क्यों आया हूं और कैसे आया हूं? लेकिन ठाकुर साहब मुझे कुछ भी नहीं मालूम है कि आप मेरे झोपड़ी तक किस लिए आए और किस काम से आए हैं। लेकिन ये बता बे, बतलाइए ठाकुर साहब। तेरी माँ कहाँ गई? मेरी माँ तो अभी इस दुनिया में नहीं रही, वो तो भगवान को प्यारी हो गई। ऐसा तो ससुरे इस दुनिया को छोड़कर चली गई। हाँ ठाकुर साहब। लेकिन मेरी बात सुन, मैं क्यों आया हूँ और कैसे आया हूँ? बतलाइए। अरे अबे सुन पाजी नमक हराम, अबे सुन पाजी नमक हराम, अदा कर रुपया 5,000। जब 100 रुपया ले आए सूरत को दिखाई नहीं, और पैसे की क्या बात साले ब्याज को चुकाई। अब मार कर खींचूं तेरी खाल, अब मार कर खींचूं तेरी खाल, अदा कर रुपया 5।
अरे खोर वो हराम खोरी तो इस दुनिया को छोड़कर चली गई और साले तुझे ये भी नहीं बता कर गई कि मैं जमींदार राय बहादुर सिंह के यहाँ से कुछ पैसे कर्ज लाई हूं। बोल। हर पाई पाई काला चार। अबे साले पाई पाई का लाचार है तो मैं क्या करूं? सब साले हराम खोले जमींदार राय बहादुर सिंह का पैसा है बे। ये कोई खाला जी का घर नहीं है। अगर आज मैं तेरी झोपड़ी पर आया हूं तो अपना पैसा लेकर जाऊंगा, वरना साले तेरी चमड़िया निकल। हर पाई पाई काला चार। कहाँ से दूं मैं पाँच शहनम से साले। को बोलूं नहीं, बात करूं मैं साफ है। सही सच बतलाता हूं मैं, आज मेरे सरकार है। करूं मैं विनती बारंबार, करूं मैं विनती बारंबार। कहाँ से दूं मैं पाँच। आए हैं तो अपना कर्ज लेने आए हैं बे। खोर हम तेरे विनती सुनने नहीं आए हैं, आए हैं तो अपना पैसा लेने आए हैं। लेकिन ठाकुर साहब, मेरी माँ मरते मरते बतलाई थी कि मैं ठाकुर साहब के यहाँ से 500 रुपया लाई थी। क्या कहा? 500 रुपया? साला झूठ बोल रहा तू और तेरी। अरे तुम्हें आज कर्जा चुकाना पड़ेगा। अरे तुम्हें आज कर्जा अरे चुकाना पड़ेगा, और नहीं मार कोड़ों की खाना पड़ेगा। मेरा पैसा देना होगा, सगल पैसा नहीं देगा साला हम तेरी जान लेकर जाएंगे यहां से। ठाकुर साहब मेरी बात सुनिए। हार नहीं इस तरह बाबू कोड़ा चलाओ। नहीं कोड़ा नहीं साले, हम तेरी पूजा करेंगे। नहीं इस तरह बापू कोड़ा चलाओ। तरस मुझ गरीब पर
कोड़ा चखाओ। हम साले तेरे से नहीं खाएंगे, हम साले तेरी जान ले लेंगे बे। नहीं बाबूजी, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपका पूरा रकम लाके आपके घर तक पहुँचा दूंगा। मलाह दे दूं? कितना दिन का मलाह चाहता है बोल? बाबूजी मात्र 1 महीने का मुझे मोहलत दीजिए, मैं आपका पूरा पैसा लाके आपके घर तक पहुँचा दूंगा। लवकुश इधर आ। बाबू साहब, ये साला कह रहा है कि मुझे कुछ दिन के लिए मोहलत दे दो। अरे तो का इरादा है? गरीब इंसान ही दे दे 2 रोज का, हमरी कैसे 5 रोज का मोहलत दे दे? अब 5 रोज में पैसा नहीं आया तो? अरे गरीब मने यही दे दी है कमाई के, तो हर खाई न रही है, दे दी है। चल ठीक है। हाँ हाँ, अजय, आज तो मैं तेरे झोपड़े से जा रहा हूं। अगर 5 दिन के अंदर मेरा पैसा नहीं आया तो समझ ले, अगले दिन आया तो हम साले तेरी जान लेकर जाएंगे। चलता हूं।